हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर यूट्यूब चैनल JRF ज्ञान, जिसके ऊपर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की सारी वीडियोस मिलती हैं। आज हम पेपर 2 जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी MCQ सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने उसके इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग MCQs किए थे। आज पार्ट 2 में हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग MCQs। NTA के स्टूडेंट जो UGC नेट के आप स्टूडेंट हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपने प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो आज हम आपकी टेस्ट करते हैं कि आपको कितना पता है प्रिंसिपल्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल दैट सजेस्ट ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर इज नोन एज। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो सजेस्ट करता है कि एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही सुपीरियर से क्या करेगा, ऑर्डर रिसीव करेगा? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन या डिवीजन ऑफ वर्क? सो योर आंसर इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि आप एक एम्प्लॉय होगा, उसके ऊपर जो उसको ऑर्डर देने वाला होगा वो एक ही सुपीरियर होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम किसकी बात करते हैं? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन में। यूनिटी ऑफ कमांड में तो बोला कि कमांड एक ही सुपरवाइज़र से मिलेगी, और डायरेक्शन में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करना, मतलब एक प्लान का एक हेड होगा जो डायरेक्ट करेगा। इसमें आता है वन प्लान वन हेड सिस्टम, वो किस में आता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। नेक्स्ट, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन? स्केलर चेन का प्रिंसिपल कौन से थिंकर ने दिया है? लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल, FW टेलर, हर्बर्ट साइमन? सो योर आंसर इज हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने दिया है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। हेनरी फ्योल ने इन टोटल कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं? 14 प्रिंसिपल्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गिवन बाय फ्योल? इनमें से कौन सा है जो फ्योल ने प्रिंसिपल नहीं दिया है? यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, इक्विटी या स्पैन ऑफ कंट्रोल? आपका आंसर है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये जो बाकी तीन हैं, ये तीनों के तीनों किसके प्रिंसिपल्स हैं? फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं। ये भी आपको पता चल गया। अगर आप नहीं भी जानते हो कि तीन प्रिंसिपल्स तो हैं, टोटल कितने हैं? 14 प्रिंसिपल्स। तो आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। आप UGC नेट के स्टूडेंट हैं, सिर्फ प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं। अगर आपने एक नाम देख लिया, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्योल का नाम दिया हुआ है। फ्योल क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है। उसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? उसकी बुक्स कौन कौन सी हैं, उसने कौन कौन सी थियरीज दी, कौन से कंसेप्ट्स दिए, कितने प्रिंसिपल्स दिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। बुक्स के ईयर्स तक भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ईयर में आपको ये बुक मिली है। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु रेफर्ड हायरार्की एज स्केलर चेन? हायरार्की को स्केलर चेन किस थिंकर ने बोला है? फ्योल, मूने, लूथर गुलिक और वुड्रो विल्सन? कौन से ऐसे थिंकर ने जिन्होंने हायरार्की को स्केलर चेन बोला? एक और बात, आपको सिर्फ एक प्रिंसिपल और उसकी डेफिनेशन नहीं पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है या फिर किसने दिया है। आपको ये भी पता होना चाहिए उस प्रिंसिपल के बारे में किसी थिंकर ने क्या बोला है, उसको क्या क्रिटिसाइज किया है, क्या उसके सपोर्ट में बोला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने बोला था हायरार्की को स्केलर चेन। स्केलर चेन को यूनिवर्सल फिनोमिना किस थिंकर ने बोला था? स्केलर चेन को हायरार्की तो बोल दिया फ्योल ने, यूनिवर्सल फिनोमिना LD वाइट, उर्विक, मूने या मिलेट? आपका आंसर है मूने। मूने ने बोला था यूनिवर्सल फिनोमिना, किसको? स्केलर चेन को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हायरार्की जो टर्म है ये कौन से वर्ड से ड्राइव की गई है? ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश या फ्रांस? हायरार्की कौन से वर्ड से ड्राइव की गई है? योर आंसर इज ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ 4 बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? 4 बेसिस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ये कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया था? हेनरी फ्योल ने, साइमन ने, लूथर गुलिक या वेबर? आपका आंसर है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थे जिन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था? 4 बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का।
ऑर्गेनाइजेशन के 4 बेसिस होते हैं, ये तो लूथर गुलिक ने बताया था। उनको हम किस नाम से जानते हैं? हम एक निमोनिक के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं 4 पीस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के 4 पीस किसने दिए? लूथर गुलिक ने। लेकिन एक और भी कंसेप्ट है, अगर हम बात करें 4 पीस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। 4 पीस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसने दिया? ये दिया था डोनाल्ड स्टोन ने। डोनाल्ड स्टोन एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थे जिन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में 4 पीस की बात करी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से 4 पीस थे जो डोनाल्ड स्टोन ने दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है इन सारे को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। 4 आपको कंसेप्ट दिए हुए हैं, पर्सन, पर्पस, प्लेस और प्रोसेस। ये 4 आपको दिख रहे हैं, यही है 4 पीस जो लूथर गुलिक ने दिए थे। किसमें? 4 बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्या थे? बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर क्या रहेगा? थर्ड। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? पर्पस, फिर प्रोसेस, नेक्स्ट पर्सन और लास्ट पे प्लेस। पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस, ये क्या है? ये 4 पीस हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस हैं। इनको किसने दिया है? लूथर गुलिक ने दिया है। नेक्स्ट, लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन एक टर्म है, ये किस से रिलेट करती है? ये जो हमने अभी पढ़े, ये वही 4 पीस थे, बेसिस थे ऑर्गेनाइजेशन के। इनमें से किस बेस में लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन टर्म को यूज़ किया गया है? तो आपका आंसर है पर्सन। पर्सन में लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन टर्म को यूज़ किया है, ये तो हमें पता चला। पर्सन भी एक बेस है। पर्सन में क्या काम हम बोलते हैं कि जितने भी जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं, वो भी बेस का काम करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल डिपार्टमेंट्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, वो है लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसे दिया गया है हाल्डेन कमेटी के द्वारा। लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन एक टर्म थी जो हाल्डेन कमेटी ने दी थी 1919 में। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक? गैंग प्लैंक का कंसेप्ट किस एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर ने दिया? फ्योल, साइमन, टेलर या बर्नार्ड? गैंग प्लैंक बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है, बहुत ही फेमस थिंकर हैं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आंसर है फ्योल। फ्योल ने दिया था गैंग प्लैंक का कंसेप्ट। गैंग प्लैंक को हम एक और नाम से भी जानते हैं, क्या बोला जाता है? लेवल जंपिंग के नाम से। और इसके साथ साथ हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं गैंग प्लैंक के लिए, वो क्या है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ये बहुत ही ईजी से और एक बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। आप एनटीए नेट का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट किसने दिया? हम 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स को बहुत बार इकट्ठे तौर पे पढ़ते आ रहे हैं, उनमें से एक हमने फ्योल किया, तो दूसरा कौन सा थिंकर है? उसी ने ये कंसेप्ट दिया। तो आंसर है टेलर। टेलर एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर था जिसने फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट दिया। इसने किसके कॉन्ट्ररी? कॉन्ट्ररी क्या था? यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्ट्ररी था ये। यूनिटी ऑफ कमांड में बोला जाता है एक सुपरवाइज़र होगा, एक एम्प्लॉई होगा। एम्प्लॉई को सुपरवाइज़र एक ही होगा जो उसको ऑर्डर देगा। लेकिन फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या बोला गया? इसने बोला कि 8 बॉस होंगे जो ऑर्डर देंगे, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, 4 प्लानिंग बॉस, 4 एग्जीक्यूटिव बॉस। इसने ये कंसेप्ट दिया था। तो ये उस कंसेप्ट का क्या था? कॉन्ट्ररी था, उसी के विरुद्ध या उसी को कॉम्प्लीमेंट्री इसने रिजेक्ट किया था। किसने रिजेक्ट किया था? टेलर ने। किसके कंसेप्ट को? फ्योल के कंसेप्ट को, यूनिटी ऑफ कमांड के कंसेप्ट को। नेक्स्ट, स्पैन ऑफ कंट्रोल एक टर्म है
जिसमें क्या किया जाता है, सबॉर्डिनेट्स सुपरवाइज कितने अपने अंडर कर सकता है एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज, वो किसने टर्म दी थी, वी ए ग्रेक्यूना ने इसको सपोर्ट किया था। उसने इसमें कितने सबॉर्डिनेट्स जो हैं सुपरवाइज़र सुपरवाइज कर सकता है या मैनेज कर सकता है, वो कितने बोले थे। वी ए ग्रेक्यूनास के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन चुका है। उसमें इसने कौन सा जो हम बोलते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में किसने बोला, उसका क्या फॉर्मूला था, ये भी पूछा जा चुका है। सो अब इसका आंसर क्या है, 6 सबॉर्डिनेट्स। वी ए ग्रेकुना क्या कहता है कि 6 सबॉर्डिनेट्स को एक सुपरवाइज़र इजीली मैनेज और सुपरवाइज कर सकता है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये भी अलग अलग थिंकर्स या एसोसिएशंस ने बोले हैं, तो आपको पता होना चाहिए 4 से 5 किसने बोले हैं, 9 सबॉर्डिनेट्स के बारे में कौन सी एसोसिएशन, ये अमेरिकन एसोसिएशन ने बोला है, 8 से 12 किसने बोला है, उर्विक ने भी एक की बात की है, उसने 2 लेवल्स की बात की है, वो एक लोअर लेवल की बात करता है, एक अपर लेवल की बात करता है जहाँ पे वो अलग अलग सबॉर्डिनेट्स बताता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु सेड प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल नॉनसेंस है। एक प्रिंसिपल को ही नॉनसेंस बोल देना, ये किस थिंकर ने बोला था, साइमन, गुलिक, मूने या आरजीएस बेकर। स्पैन ऑफ कंट्रोल जिसमें हम बताते हैं कि एक सुपरवाइज़र अपने अंडर कितने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कर सकता है, ये एक बिल्कुल नॉनसेंस कंसेप्ट है। ये कौन से थिंकर ने बोला था, योर आंसर इज आरजेएस बेकर। इन्होंने बोला था नॉनसेंस का कंसेप्ट। ये क्या होते हैं, नॉनसेंस एक क्या है, कीवर्ड है। हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा एक कीवर्ड है, एक ऐसा वर्ड जिससे आप कंसेप्ट को याद रख पाएँ कि ये वर्ड से ही कि हाँ ये वर्ड इस थिंकर ने बोला था, आपको ऐसा हमेशा पता होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोलते हैं कोऑर्डिनेशन मीन्स हारमोनियस ऑर्डरिंग ऑफ पार्ट्स, ये किस थिंकर ने बोला था, मूने, लूथर गुलिक, एम्पी फोलेट, मिलेट। कोऑर्डिनेशन को हारमोनी सेटअप करने की बात करना, पीस की बात करना, किस थिंकर ने बोला था, आंसर इज एम्पी फोलेट। एम्पी फोलेट ने बोला था कोऑर्डिनेशन के बारे में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हु सेज दैट कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन एक मिथ है, मिथ के अलावा और कुछ नहीं है, मूने, लूथर गुलिक, एम्पी फोलेट, मिलेट। किस थिंकर ने डेलीगेशन के कंसेप्ट को ही मिथ बोल दिया था, आंसर इज एम्पी फोलेट। एम्पी फोलेट ने डेलीगेशन को मिथ बोला था, लेकिन एक वर्ड है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से एक कंसेप्ट बोला था, प्रिंसिपल्स को प्रोवर्ब्स बोल दिया था, वो किसने बोला था, साइमन ने। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं लेकिन बहुत ही एक बेस बनाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो ये आज की हमारी वीडियो थी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही एमसीक्यूज़ आप देखते रहें, सीरीज़ आगे से आगे लाते हैं, तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको सीरीज़ हमारी कैसी लग रही हैं। आप थियोरी की सीरीज़ चाहते हैं या एमसीक्यू सीरीज़ आप चाहते हैं कि इसी को हम कंटिन्यू कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। गुड बाय।